वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज तक भी हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी रीडिंग आज हमने कंप्लीट करनी है। कहाँ से हमने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना है पेज का। फूड पॉइजनिंग इज़ कास्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स दैट आर नॉट स्टोर्ड प्रिपेयर्ड और कुकड प्रॉपरली। के कहते हैं कि फ़ूड पॉइजनिंग जो है, जो हमें गंदी फूड खाने से हो जाती है, वो कैसे होती है? बैक्टीरिया की वजह से या जर्म्स होते हैं फूड के ऊपर, जिसको हम अच्छे तरीके से ढाँप के नहीं रखते हैं या अच्छे तरीके से उसे पकाते नहीं हैं। ठीक है, कच्ची अगर हम चीज़ थोड़ी सी भी खा लें तो उसमें भी जर्म्स जो हैं वो भी ज़िंदा रहते हैं और हमें हमारे लिए बीमारी का बायस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जर्म्स इन फूड। कि जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशन टू ब्रीड। कि जर्म्स को ज़िंदा रहने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ जर्म्स जो हैं वो गर्मी में ज़िंदा रहते हैं, कुछ जर्म्स जो हैं वो सर्दी में ज़िंदा रहते हैं। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोज़न। कि अगर हम अपनी चीज़ को बिल्कुल फ्रीज़ कर देते हैं या उसको बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, खुश्क कर देते हैं, तो उस चीज़ में जो है जर्म्स जो हैं वो एंटर नहीं हो सकते या उसमें ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हम फ्रीज़र में क्यों फ्रूट्स फ्रीज़ कर देते हैं, या अगर हम कोई सब्ज़ी है जैसे मटर वगैरह हैं, हम उनको फ्रीज़ कर देते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इतनी ठंड में वो जर्म्स जो हैं ग्रो नहीं कर सकते। इफ़ फूड हैज़ बीन स्टेरिलाइज्ड इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स। कि अगर आप फूड को स्टेरिलाइज कर लें, यानी कि उसको साफ़ कर लें बहुत ज़्यादा, तो वो जो है जर्म फ्री हो जाती है। ठीक है, ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड में आल्सो लीड टू इलनेस। कि अगर आप कुछ सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, ठीक है, बगैर धोए, तो उस वजह से भी आपको जो है वो बीमारी हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। कितने लोगों ने उसको हाथ लगाया होता है। ठीक है, कोई सब्ज़ी जो है वो लाते हुए गिर भी जाती है। तो हमेशा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको धो के खाना चाहिए। ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। ठीक है, कि कहते हैं कि अगर आप बगैर धोई हुई फूड खाएं या आप ख़राब हुई हुई फूड खाएं या ऐसी फूड खाएं जो कवर नहीं हुई हुई, तो आपको उसकी वजह से जो है जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। प्रोसेस्ड फूड आर केप्ट सेफ एज दे आर सील्ड इन प्लास्टिक और इन टिन्स। प्रोसेस्ड फूड ऐसी फूड को कहते हैं जो आपको डब्बों में मिलती है। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पे दूध का एक डब्बा दिखाया हुआ है, आपको एक बॉटल का कैन दिखाया हुआ है, टमाटो केचप की बॉटल है, या आपको जितनी भी ऐसी फूड्स जो कि आपको जैसे मायोनीज़ वगैरह है, ये सारी जो हैं प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं। और एयर इज़ केप्ट अवे फ्रॉम द फूड्स। ठीक है, इनको इतनी टाइटली सील कर देते हैं, आपको पता है इनको खोलना कितना मुश्किल होता है। दूध का डब्बा आसानी से नहीं खुलता है। जब आप कोई अचार की या जैम की बॉटल लेके आते हैं तो वो जार भी बहुत ज़्यादा टाइटली सील हुआ होता है। तो वो किस तरह सील करते हैं कि उसमें से सारी एयर को वो रिमूव कर देते हैं और फिर उस जार को बंद कर देते हैं। जब एयर उसमें से रिमूव हो जाएगी तो जो जर्म्स हैं, क्योंकि एयर के ज़रिए से ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो उसमें जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। उसके बाद है यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, वेजिटेबल्स में हैव बीन स्प्रेड। के वेजिटेबल्स को जो है वो स्प्रे भी करते हैं। तो अगर आप स्प्रे की हुई वेजिटेबल खा लेंगे तो वो तो बिल्कुल केमिकल्स होते हैं, तो आपको बीमारी पैदा करेंगे वो। ये आपको प्रोसेस्ड फूड दिखाई दिया। उसके बाद है सम फूड्स कैन केप्ट गोइंग बैड बाय यूज़ ऑफ केमिकल्स। ठीक है, कि हम कुछ फूड को बचाने के लिए कि वो ख़राब ना हो, हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। व्हेन सर्टेन केमिकल्स आर एडेड टू द फूड, कि अगर हम इस तरह के केमिकल्स फूड में ऐड करते हैं, जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इन इट, और जो जर्म्स जो हैं वो उस फूड में ग्रो नहीं कर सकते। फूड दैट हैव बीन पैक्ड इन फैक्ट्री, के जो चीज़ें हम फैक्ट्रियों में पैक करते हैं उनको ज़्यादातर जो है वो केमिकल्स डाल के, या उनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, यूजुअली हैव केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू देम। कि जो चीज़ें फैक्ट्रीज से मिलती हैं, डब्बों में पैक हुई हुई होती हैं, उनको बचाने के लिए आप सोचते होंगे ना कि एक दिन हमारा दूध जो है वो बाहर गर्मी में पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन जो दूध डब्बों में है वो महीनों महीनों तक दुकानों पर पड़ा रहता है, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। ये जो जैम्स होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, दूध को स्टोर करने के लिए एक तरीका है, उसको पास्चराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे भी आपको बताया गया, मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। के मिल्क को एक तरीके से सेव किया जा सकता है, उसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। टू पास्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड। के उस मिल्क को पास्चराइज करने के लिए सबसे पहले हम उसको हीट करते हैं। कितना हीट करते हैं? 60 डिग्री सेल्सियस तक। एंड देन कूल्ड क्विकली, और फिर हम उसको जल्दी से ठंडा कर देते हैं।
मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस, कि आप एकदम से उस दूध को गर्म करें, ठीक है, 60 डिग्री तक, और फिर एकदम से उसको ठंडा कर दें, तो उसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे के सारे किल हो जाएंगे, और आपका जो दूध है जो आपने सेव करना है वो बिल्कुल स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आप उसको 1 महीना 2 महीना जब तक डब्बे में पैक करना चाहें उसको पैक कर सकते हैं। उसके बाद है कीपिंग हेल्दी, बल्कि कॉन्सेप्ट चेक है, इसको पहले देखें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं क्या आप पढ़ के हैं, पीछे से आपको क्या पता है पीछे वाली चीज़ों के बारे में। वाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम, कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने से पहले वॉश क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बिकॉज दे हैव जर्म्स, क्योंकि उनके ऊपर जर्म्स होते हैं, इस वजह से हमें फूड को वॉश करके खाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच क्रिएचर कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड, कि कौन सा वो जानदार है जो अपने पाँव के ज़रिए से जर्म्स लेके आता है फूड के ऊपर, और वो ज़्यादातर फूड पे रहना या उसके ऊपर बैठना पसंद करता है। कौन सी ऐसी क्रिएचर है? बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा है। फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज जो हैं वो फूड के ऊपर बैठती हैं, अपने जर्म्स जो हैं फूड के ऊपर छोड़ जाती हैं, फिर उड़ती हैं किसी गंदी जगह पे बैठती हैं, वहाँ से जर्म्स लेके आती हैं, फिर किसी फूड पे बैठती हैं और उस फूड को गंदा कर देती हैं। उसके बाद है कीपिंग हेल्दी, कि हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ वी हैव टू, क्या करना चाहिए? वेंटिलेट द हाउस वेल, वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलो फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, ठीक है, कि हमें अपने घर को अच्छी तरह से हवादार रखना चाहिए, ठीक है, ताकि घर के अंदर फ्रेश एयर भी दाखिल हो। ये नहीं कि आप सारे दरवाजे जो हैं लॉक करके बैठ जाएं, ठीक है, और ना हवा अंदर आ सके ना बाहर जा सके, ठीक है। अगर हवा सर्कुलेट नहीं करेगी, अच्छी हवा ताज़ा हवा अंदर बाहर जो है वो नहीं जाएगी, तो फिर भी जर्म्स जो हैं वो रह सकते हैं अंदर, या आपको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। एयर क्लॉथ्स and bedding in fresh air and sunlight। अच्छा जी, एयर क्लॉथ्स के हवादार कपड़े, और क्या करें कि आप फ्रेश एयर में सोएं, गर्मियां हैं तो आप खुली हवा में सोएं फ्रेश एयर में, और अगर सर्दी है तो आपको सनलाइट लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा उसमें विटामिन डी होता है, तो आपको सनलाइट लेनी चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होती है, सिर्फ सर्दियों में, ये नहीं कि आप गर्मियों में धूप में बैठ जाएँ, ठीक है। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन, कि अपनी जो खुराक है, खाना है और पानी है, उसको अच्छी तरीके से कवर करके रखें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, फूड को कवर किया हुआ है, गिलास को भी। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स, के कभी भी बगैर बॉयल किया हुआ मिल्क आप ना पिएं, ठीक है, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं। हमेशा पहले उसको बॉयल करें फिर आप दूध पिएं। कीप द सराउंडिंग क्लीन बाई यूजिंग डिसइनफेक्टेंट्स, ठीक है, कि आप डिसइनफेक्टेंट्स यूज़ करें, जैसे डिटोल वगैरह है, उससे फ़र्श को आप साफ़ करें, ठीक है। आजकल तो इतने कमर्शियल्स आते हैं, तो ताकि जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएं। उसके बाद है स्नीज़ इनटू अ हैंड करचीफ, कि आप रुमाल के अंदर छींकें, ठीक है। जब भी छींकें तो ये नहीं कि किसी के मुंह के ऊपर आप छींक दें, सारे जर्म्स उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो आपने आगे क्या करना है, रुमाल रखना है छींकते हुए, अ टिशू और अ रूक ऑफ योर एल्बो, या आप क्या करें कि अपना बाजू रख लें अपने मुंह पे, ठीक है। अगर आपके पास रुमाल या टिशू नहीं है, कभी स्कूल में नहीं भी होता बच्चों के पास, तो आप क्या करें कि अगर आपको छींक आ रही है तो या अपनी एल्बो अपना बाजू जो है वो फोल्ड करके अपने मुंह के आगे रख लें, ताकि जर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र ना हो। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, कि अगर आप बीमार हैं, जैसे आपको फ्लू हो जाता है, तो आप बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों के साथ अपनी वाटर बॉटल शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह, इससे क्या होगा कि अगर आपको फ़्लू है तो आपका फ्रेंड अगर आपसे पानी मांग रहा है तो आप उसको देंगे तो उसको भी फ़्लू हो जाएगा। तो अगर आप बीमार हो, बुखार हो, आपको फ़्लू हो, तो अपने फ्रेंड को क्या करें, उसको बताया करें कि मुझे फ़्लू है तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, कि हमें अपने आप को वैक्सीनेटेड रखना चाहिए, ये नहीं कि इंजेक्शन, जैसे आप जब छोटे थे तो अपनी मम्मा से पूछें आपको बचपन में इंजेक्शन्स लगे थे पोलियो के, ठीक है, वो वैक्सीन्स होती हैं ताकि कभी भी आपको पोलियो की जो बीमारी है वो ना हो। जैसे आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, तो उससे बचने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है, ताकि अगर जब वो दवाई निकल आएगी, हमें मिल जाएगा उसका सोल्यूशन, तो हम वो इंजेक्शन लगवा, हर बंदे को वो इंजेक्शन लगाएंगे वैक्सीन का, ठीक है। और वो बंदा जो वैक्सीन लेगा कोरोना वायरस की, जो इंजेक्शन लगवा लेगा एक दफ़ा, उसको कभी भी ज़िंदगी में कोरोना वायरस नहीं होगा, ठीक है। अभी वो तैयार हो रही है, क्योंकि अभी मुश्किल काम है, अभी
साइंटिस्ट से जो है वो बन नहीं रही, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट चेक है, व्हाट आर द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व फूड, के फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। अभी आपने पढ़े हैं कौन कौन सा है, एक बॉइलिंग का तरीका है, फ्रीजिंग का भी तरीका है, पास्चराइजेशन का तरीका है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से फूड को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है, व्हाट शुड वी ऑलवेज डू बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड, कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, खाने को फूड खाने से पहले या उसको पकड़ने से पहले हमें फ़ूड को क्या करना चाहिए कि हमें उसको वॉश करना चाहिए, हाथों को भी धोना चाहिए और फूड को भी धो के जो है वो खाना चाहिए। इतनी आपकी रीडिंग है आज, ये कंप्लीट हो गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपको एक दफ़ा में समझ नहीं आती तो बार बार इसकी रीडिंग आप वीडियो बैक कर लिया करें, ठीक है। इसका तो फ़ायदा है ना कि क्लासमेट मैम बोल रही होती हैं तो आपको पता नहीं चलता, अगर आप स्किप कर देते हैं तो वो चीज़ आपके जहन से निकल जाती है। लेकिन वीडियो है तो आप इसको बैक कर लिया करें, इसको दोबारा से चेक कर लिया करें।